हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीडीएम क्लासेस। तो आज हम करेंगे प्रत्यय संस्कृत में, और जिसके लिए मेरे पास है ये प्राची की एक संस्कृत ग्रामर की बुक। तो प्रत्यय करते हैं शुरू। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि ऐसे शब्द के अंश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जब वे किसी धातु या शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यानी कि प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द के वे अंश होते हैं जिनका अपना तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, परंतु जब वो किसी शब्द या धातु के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको के अर्थ को बदल देते हैं। तो प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के हैं। संस्कृत में हमारे प्रत्यय 3 प्रकार के हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले हम करते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़कर, यानी कि जो प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़कर उन्हें संज्ञा, स्वरनाम, संज्ञा, विशेषण या पूर्ण क्रियापद बना देते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से युक्त शब्द जिसमें कृत प्रत्यय जुड़ गई ना, उसे हम कृदंत कहते हैं, वे कृदंत कहलाते हैं। कुछ कृदंत प्रत्यय इस प्रकार से हैं। कत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी कि भूतकाल के लिए कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका केवल तय शेष रह जाता है। जैसे हम किसी शब्द के साथ कै और तय कत जोड़ेंगे तो उसका ओनली हमारे पास तय ही शेष रह जाता है। इन्हें कदांत शब्दों के रूप में पुल्लिंग के रूप में पुल्लिंग में मतलब बालक के समान, स्त्री में लता के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। सेठ धातुओं में, यानी कि ई युक्त के साथ जब कत प्रत्यय जुड़ता है से पूर्व ई जुड़ जाता है, यानी कि ई जुड़ जाता है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे धातु है पट। पट क्या है? ये हमारी इस लाइन में धातु, और ये हमने कत प्रत्यय जोड़ दिया है। और सिर्फ हमारा देखो इसमें ना, जब हमने कत जोड़ा तो कै नहीं है, ओनली तय है। कै नहीं है, ओनली तय। तो इसका हमारा तय ही शेष रह जाएगा। पठ जमा में कत, पठित। हस जमा में कत, हसित। पत जमा में कत, पतित। सेव जमा में कत, सेवित। कथ जमा में कत, कथित। रक्ष जमा में कत, रक्षित। और इस तरह से ये हमने बना दिए हैं। और इसी का है, अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो पठित, पठिता और पठितम। क्योंकि हमने कत जोड़ा है तो हमारा सिर्फ तय ही बच गया है। और इसके बाद है हमारा अनिट धातुओं, यानी कि ई रहित, जिसमें ई नहीं आएगा। ई रहित धातुओं के साथ कत प्रत्यय अगर जोड़ा जाता है तो क्या होगा? गम जमा में कत, गत। कै नहीं आएगा। गम जमा में कत, गत। क्री जमा में कत, कृत। पा जमा में कत, पीत। श्रु जमा में कत, श्रुत। स्था जमा में कत, स्थित। स्मृ जमा में कत, स्मृत। जी जमा में कत, जित। कत, अब देखो इसमें दिखाया गया है, कत के प्रयोग में प्राय कर्ता तृतीय विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। और क्रिया का लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होता है। इसके प्रयोग कर्मवाचक में होता है। तेन भोजनम खादति, खादितम। तेन भोजनम खादितम। मया पुस्तकम पठितम। मोहनेन पाठः पठित। अकर्मक धातुओं में क्रिया प्रथमांक नपुंसकलिंग एक वचन की होती है। जैसे तेन हसितम, फल है पतितम और तव्या सेवितम। अब हमारा आ गया है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय में क्या होता है? भूतकाल की क्रिया का बोध कराने के लिए कृतिवाच्य में धातुओं में कत्वतु प्रत्यय लगता है। इसमें कै का लोप हो जाएगा। कत्वतु में किसका लोप हो जाएगा? कै का अर्थ त्वत धातुओं के साथ लगेगा, यानी कि त्वत शेष बच जाएगा। और ये कत्वतु है ना, तो कै का लोप हो जाएगा, कै हट जाएगा और त्वत बच जाएगा। सेठ धातुओं में ई भी होती है। जैसे देखो, पठ जमा में कत्वतु,
पठितवत बन गया। कथ जमा में कथवतु कथितवत, सेव जमा में कथवतु सेवितवत, हस जमा में कथवत हसितवत, खाद जमा में कथवतु खादितवत। तो इसमें क नहीं रहेगा और त्वत सब में शेष बच जाएगा। अगला देखो, ई रहित धातुओं के साथ कथवतु, ई रहित धातुओं के साथ जी जमा में कथवतु जितवत, क्री जमा में कथवतु कृतवत, लब जमा में कथवतु लभवत, वच जमा में कथवतु उक्तवत, भू जमा में कथवतु भूतवत, श्रु जमा में कथवतु श्रुतवत। अब देखो, तव्यतय प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? त्वयत प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। त्वयत का मतलब होता है चाहिए। तो इसमें इसके अंतिम में तय का लोप हो जाएगा। ये देखो, त्वयत है तो तय का लोप हो जाएगा और क्या बच जाएगा शेष? तव्य। शुरू का तव्य बच जाएगा और लास्ट के तय का लोप हो जाएगा। इस प्रत्यय के साथ कर्ता तृतीया और क्रम प्रथमा में होता है। देखो, ये देखो एग्जाम्पल इसका, पठ जमा में तव्यत, पठित्वयम बच गया। गम जमा में त्वयत गंतव्यम, क्री जमा में तव्यत कृतवयम, रक्ष जमा में तव्यम तव्यत रक्षितव्यम, दृश जमा में तव्यत दृष्टतव्यम, दा जमा में तव्यत दातव्यम, जी जमा में तव्यम जेतव्यम। नेक्स्ट है हमारा वाक्य, और ये जब वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो ये होगा रामायण पुस्तकम पठिवयम। उसके बाद आ गया हमारा कत्वा प्रत्यय। जब एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाता है तब पहली क्रिया अपूर्ण होती है और उसका अर्थ करके होता है। यानी कि पहला काम करके वो दूसरा किया जाएगा, यानी कि पहला अपूर्ण होता है, दूसरा किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा? उसमें है ना कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा और कत्वा प्रत्यय कै का लोप हो जाएगा, त्वा शेष बच जाएगा। जब कत्वा हम किसी के साथ जोड़ेंगे तो कै का लोप हो जाएगा और त्वा शेष बच जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। धातु है हमारी हस, हस जमा में कत्वा हसित्वा, पत जमा में कत्वा पतित्वा, पठ जमा में कत्वा पठित्वा, लिख जमा में कत्वा लिखित्वा, चुर जमा में कत्वा चोरियत्वा, याच जमा में कत्वा याचयित्वा, धाव जमा में कत्वा धायित्वा, क्री जमा में कत्वा कृत्वा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हमारा पांचवा है कत्वा को लयप। जब धातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, यानी कि जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग भी लगा हो तो कत्वा के स्थान पर कर के अर्थ में लयप प्रत्यय का प्रयोग होगा और यह शेष बच जाएगा। और लय और पय का इसमें लयप प्रत्यय लगने के बाद शब्द अवयव हो जाता है। प्र जमा में नम जमा में यिरा, प्र जमा में नम जमा में लयप प्रणयम, आ जमा में गम जमा में लयप आगम्य आगत्य, आ जमा में नी जमा में लयप आनीय, उत जमा में स्था जमा में लयप उत्थाय, उप जमा में गम जमा लयप उपगम्य, निर जमा में गम्य जमा में लयम निर्गम्य, नी जमा में वृत जमा में नी जमा वृत जमा लयप निवृत्य, प्री जमा में भ्रम जमा में लयप प्रिभ्रम्य। अब जैसे तुमन आ गया, तुमन प्रत्यय के लिए अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसका केवल तुम शेष बच जाएगा, यानी कि न का लोप हो जाएगा और तुम शेष बच जाएगा। उ और न का लोप होगा। जैसे इसमें धातु है पठ जमा में तुमन पठितुम, सेव जमा में तुमन सेवितुम, रक्ष जमा में तुमन रक्षितुम, यानी कि देखो न घट गया और तुम बच गया। रक्ष भू जमा में तुमन भवितुम, जागरी जमा में तुमन जागरीतुम, क्री जमा में तुमन कत्रुम, पा जमा में तुमन पातुम, तज जमा में तुमन तज्यतुम, दृश जमा में तुमन दृष्टतम, जी जमा में तुमन जेतुम। अन्यर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है, यानी कि कुछ चाहिए या योग्य। इसके साथ अन्य शेष बचता है, रै का लोप हो जाएगा और इसमें भी कर्ता
तृतीया में और कर्म प्रथमा में होता है। अन्य जुड़ने के बाद शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसका प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। इसका प्रयोग विशेषण के समान होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, धातु है पठ और प्रत्यय है अनीय, तो यह निय शेष रह जाएगा। पठ जमा में अनीय पठनीय, क्री जमा में अनीय करणीय, हस जमा में अनीय हसनीय, स्मृ जमा में अनीय स्मरणीय, नम जमा में अनीय नमनीय, गम अनीय गमनीय, दा जमा में अनीय दानीय, दंड जमा में अनीय दंडनीय, स्था जमा में अनीय स्थानीय, श्रु जमा में अनीय श्रवणीय। और अब श्री प्रत्यय और देख लेते हैं। करता हुआ अर्थ को प्रकट करने के लिए, यानी कि कोई काम करता हुआ के अर्थ को प्रकट करने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसमें श और री का लोप होगा और अंत में अत शेष बच जाएगा, यानी कि ये श और री ऋषि की मात्रा का लोप हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। धातु है इसमें पठ जमा में क्षत्रिय पठत, यानी कि श और री ऋषि की जो मात्रा है उसका लोप हो गया है। वद जमा में क्षत्रिय वदत, स्था जमा में क्षत्रिय तिष्ठत, हस जमा में क्षत्रिय हसत, गम जमा में क्षत्रिय गच्छत, नी जमा में क्षत्रिय नयत, पृच्छ जमा में क्षत्रिय पृच्छत, पाठ जमा में क्षत्रिय पीबत, दृश्य जमा में क्षत्रिय पश्चत, नृत्य जमा में क्षत्रिय नयतम, स्मृ जमा में क्षत्रिय समृत, इश जमा में क्षत्रिय इच्छत, वद जमा में क्षत्रिय वदत। और कृदंत प्रत्यय का अब लास्ट है शांचय प्रत्यय। करता हुआ अर्थ प्रकट करने के लिए आत्मनेपदी धातुओं के साथ शांचय प्रत्यय लगाया जाता है। इसका श और च का लोप होकर केवल आन शेष बच जाता है। जैसे सेव जमा में शांचय सेवमान, आन शेष बच जाएगा मान। और श और च का लोप होगा। लब जमा में शांचय लभमान, मोद जमा में शांचय मोदमान, युद्ध जमा में शांचय युद्धमान, सह जमा में शांचय शहमान, वृद्ध जमा में शांचय वृद्धमान, शुभ जमा में शांचय शोभमान, चर जमा में शांचय चोर्यमान, वृत्त जमा में शांचय वर्तमान, रुच जमा में शांचय रोचमान। और इस तरह से हमारा कृदंत प्रत्यय और इसके जो पार्ट थे वो हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमारा तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय रह गया है। तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय को देखने के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।